दोस्तों स्वागत है आपका अपना चैनल पे। आइए आज हम लोग देख रहे हैं जो पीन एग्जाम में गद्यांश पूछा जाता है। गद्यांश का क्वेश्चन देखते हैं। 5 ही क्वेश्चन रहता है, इसको में एक भी क्वेश्चन गलत होने का चांस नहीं रहता है, क्योंकि अब अगर आप गद्यांश सही रूप से पढ़ लेते हैं, पढ़ करके सिर्फ इसी में से आंसर देना होता है, तो गद्यांश अगर आप पढ़ते हैं सही से, इसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आइए गद्यांश 4-5 क्वेश्चन जो है गद्यांश से पूछे जाते हैं, तो 5 क्वेश्चन को आप लोग एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा अगर सही से आप गद्यांश पढ़ते हैं तो। मगर इसके लिए क्या करना होगा कि आपको कम से कम 10 गद्यांश का रिवाइज करके जाना होगा, यानी 10 गो पैसेज आपको रिवाइज करके जाना होगा, तो उसमें से उम्मीद रहेगा कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आइए आज हम लोग गद्यांश के कम से कम 10 वीडियो देखेंगे। 10 वीडियो में एक एक गद्यांश देखेंगे, यानी 10 गद्यांश आप लोगों को ठीक ढंग से हम लोग रिवाइज करा देंगे। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं गद्यांश नंबर 1। इसको में 5 क्वेश्चन दिया गया है, 1 से 5 तक क्वेश्चन दिया गया है। इसका आंसर देते हैं। इसका आंसर देने से पहले हम लोग क्या करेंगे, गद्यांश को सही तरह से पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद एक एक प्रश्न पढ़ेंगे, फिर उसका आंसर देंगे। तो आइए पढ़ते हैं गद्यांश को। गद्यांश क्या कहता है कि भारत में स्वाधीनता क्या, भारत में स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की है। क्या कहा है कि भारत जो है स्वाधीनता, यानी जब से स्वाधीनता प्राप्त कर लिया है, अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की है। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थितियां अच्छी न थी। सरकारी प्रयासों से काफ़ी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए हैं। तो वह क्षेत्र क्या है भाई, जहाँ पे हम क्या किए हैं, अभी तक विशेष जो है उपलब्धियां प्राप्त नहीं किए हैं। तो वह क्षेत्र कौन सा है, तो वह क्षेत्र है खेल का। किस चीज़ का क्षेत्र है, वो खेल का क्षेत्र है। इससे बड़ी विडम्बना है और क्या हो सकती है कि वर्षों में हम ओलंपिक में एकाध गो भी स्वर्ण पदक नहीं ला पा रहे हैं, यानी एकाध स्वर्ण पदक कभी लाते हैं, चाहे कभी नहीं भी लाते हैं। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित जो शहर है, क्या कर रहा है कि दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्र जो है, वो प्रतिभागी भी खेल कूद में हमसे आगे निकल गए हैं। यानी छोटा छोटा देश भी जो है क्या हुआ है, हमसे आगे निकल गया है। कभी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाला भारत कि कभी जो है हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाला भारत आज इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। खेलों के गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेवार है, आखिर जो है खेलों का जो स्तर जो है गिरता जा रहा है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है। एक और सरकार, और दूसरा दोषपूर्ण नीतियाँ, यानी खेल के बीच में सरकार भी हस्तक्षेप करता है, तो वो भी सरकार भी जिम्मेवार हो गया। और दूसरी ओर उसको नीति सही से, खेल की नीति सही से न बन पा रहा है, दूसरी ओर वो जिम्मेदार है। दूसरी ओर विभिन्न खेलों में गुटबाजी भी होता है। क्या होता है, गुटबाजी भी होता है। जौन जौन खेल है, खेल में जैसे क्रिकेट हो गया, चाहे तो मान के चलिए कि से हॉकी हो गया, तो हॉकी में गुटबाजी भी होता है। 4 खिलाड़ी एक तरफ से हो गया, 4 खिलाड़ी एक तरफ से, वही गुटबाजी जो है वो नीतिया का शिकार हो रहा है भारतीय खिलाड़ी। खिलाड़ियों के सुविधाओं और प्रशिक्षण का सर्व मैंने प्रशिक्षण भी सही से नहीं मिल पा रहा है खिलाड़ियों को, वो भी एक दुविधा वाला विषय है। अभाव और कुछ प्रतियोगियों में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर, जैसे कह रहा है कुछ प्रतियोगी जो है वो भाग ले भी लेते हैं, तो अगर उनको मेडल नहीं मिलता है तो एक दूसरे को दोषी बताते हैं, यानी कहते हैं कि से हम नहीं, हम अच्छा से खेले, वो नहीं अच्छा से खेला, यानी एक दूसरे को क्या करते हैं, दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना तय है कि खेल कूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते हैं। कह रहा है कि खेल कूद को हम लोग सीरियसली ढंग से नहीं ले पा रहे हैं, चाहे कारण जो भी हो। अभाव प्रतियोगिताओं का नहीं, अभाव है तो लगन का। क्या चीज़ का, लगन का अभाव है, प्रोत्साहन का अभाव है, संकल्प का अभाव है, और मुंहतोड़ जवाब देने की जीवट का अभाव है। यानी कोई भी व्यक्ति जो है मुंहतोड़ जवाब नहीं दे पाता है, कोई भी खिलाड़ी मुंहतोड़ जवाब नहीं दे पाता है, उसका अभाव है। अगर हम लोगों को कोई खिलाड़ी है तो उसका क्या करना चाहिए,
उसको दोषी नहीं ठहराना चाहिए, उसको उत्साह देना चाहिए। क्या करना चाहिए? उत्साह देना चाहिए। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन पे कि इससे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। हम लोग पूरा गद्यांश सही से पढ़ लिए। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है इससे। तो आइए अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है क्या कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन ए में है स्वतंत्रता प्राप्ति, बी में है क्या, बी में है खेलों का गिरता स्तर, सी में है ओलंपिक पदक और डी में है राष्ट्रीय प्रतियोगिता। तो हम लोग ऊपर जो गद्यांश पढ़े, ऊपर जो पैसेज पढ़े, उसको से क्या अर्थ निकलता है, इसका शीर्षक क्या होना चाहिए। इसका शीर्षक होगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही आंसर होगा, क्योंकि खेलों का गिरता स्तर, क्या हम लोग ऊपर जो पैसेज पढ़े, गद्यांश पढ़े, उसको में क्या होना चाहिए, उसको में होना चाहिए इस शीर्षक इसका क्या होना चाहिए, गद्यांश का शीर्षक होगा इसका क्या, खेलों का गिरता स्तर। कैसे भारत में खेलों का स्तर गिरता चला जा रहा था। कुछ समय भारत जो है हॉकी का जादूगर कहा जाता था, आज वही हॉकी में भारत का स्तर गिर रहा था, यानी खेलों का गिरता स्तर इसका सही विकल्प होगा, यानी इसका शीर्षक सही होगा क्या, खेलों का गिरता स्तर। आगे चलते हैं, आगे हम लोग का क्या है, आगे है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कह रहा है कि खेलों के गिरते स्तर का कारण क्या क्या है। तो खेलों का गिरते स्तर का कारण नहीं है, माने क्या चीज़ से खेल का स्तर नहीं गिर रहा है। तो देखिए हम लोग ऊपर क्या पढ़े थे, ऊपर पढ़े थे दोषपूर्ण नीतियाँ, ये भी है। तो खेलों का गिरता स्तर में दोषपूर्ण नीतियाँ भी आता है। संघों में गुटबाजी भी हम लोग देखे थे ऊपर जब पढ़े थे, इसको में क्या देखे थे, गुटबाजी भी देखे थे, सुविधाओं का अभाव भी देखे थे। क्या कर रहे थे, सुविधाओं का अभाव भी देखे थे। तीसरा, खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान, यहाँ ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान, यानी खेल के लिए राष्ट्रीय सम्मान भारत में नहीं मिल पाता है, यही इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, किससे खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है किससे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी आपसी गुटबंदी होने से। जो खिलाड़ी आपसे में, अगर मान के चलिए कि हॉकी हो या क्रिकेट हो, आपसे में 11 खिलाड़ी रहता है, उसको में से गुटबाजी हो जाएगा, 5 खिलाड़ी 4 खिलाड़ी बढ़ जाएगा, तो गुटबाजी से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्या चीज़ से नकारात्मक प्रभाव जो है वो गुटबाजी से पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियां में नहीं है। राष्ट्र की उपलब्धियां किस में नहीं है गद्यांश के अनुसार। तो हम लोग ऊपर क्या देखे थे, खेल देखे थे, इसका क्या, खेलों का गिरता स्तर इसका शीर्षक देखे थे। तो इसको में क्या हो जाएगा सही आंसर, इसको में उपलब्धियां किस में नहीं ज़्यादा आ रहा है हम लोग को, तो खेल में आ रहा है, किस में, खेल में, यानी 4 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियां खेल में नहीं आ रहा है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए, क्योंकि वहाँ है क्या है, क्योंकि वहाँ जो है खेलों को राष्ट्र सम्मान देता है। क्या करता है वहाँ, वहाँ जो है खेलों को क्या करता है कि राष्ट्र सम्मान देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कह रहा है कि छोटा छोटा देश भी हम लोग से खेल में आगे है। क्यों आगे है भाई, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि खेलों को राष्ट्र सम्मान देना चाहिए, हम लोग वो नहीं दे पा रहे हैं। हम लोग को खिलाड़ी जो है अपने में आपस में बढ़ जा रहा है। इस क्या था, इस गद्यांश में ही कह रहा था। हम लोग 5 क्वेश्चन देखें, आगे अगला वीडियो में पैसेज नंबर 2 लाएंगे, यानी गद्यांश नंबर 2। उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। 10 वीडियो अगर आप लोग देख लेते हैं, गद्यांश का 10 वीडियो पढ़ लेते हैं, तो उम्मीद है आप लोग का क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा।
10 गद्यांश कम से कम रिवाइज करके जाइएगा। जो प्यून एग्ज़ाम होने वाला है उसको में गद्यांश एक गो पूछना ही पूछना है, जिसको में 5 नंबर रहेगा, 5 क्वेश्चन रहेगा, 5 नंबर का पूछेगा गद्यांश। तो देख कर ही जाइएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों को प्यून के एग्ज़ाम के लिए ढेर सारा मटेरियल यहाँ पे मिलेगा, ढेर सारा कंटेंट मिलेगा, जो भी मिलेगा एकदम फैक्ट के साथ मिलेगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों का वीडियो अच्छा लगेगा। धन्यवाद।